ये तो हम सबको पता है कि बाबा साहब को बचपन से ही अछूतपन और जातिवाद का सामना करते आना पड़ा है। ये घटना भी बाबा साहब के बचपन की है। बालक भीमराव के चारों ओर जातिवाद का वातावरण था। बाकी समाज के बच्चे उनसे अछूतपन का व्यवहार करते थे। घर से लाए हुए बोरी के टुकड़े पर वे और उनके भाई आनंदराव क्लास के दरवाजे के बाहर ही बैठते थे। मास्टर बाकी लड़कों की स्लेटों की जांच करता था, लेकिन वो भूल से भी भीमराव और आनंदराव की स्लेटों की जांच नहीं करता था। उसे डर था कि भीमराव की स्लेट की जांच से वो स्वयं भी अपवित्र हो जाएगा। यही नहीं, मास्टर बाकी लड़कों की गलती होने पर उन्हें बेत से मारता था, लेकिन भीमराव या आनंदराव को कोई गलती होने पर वो बेत से नहीं मारता था, क्योंकि उसे डर था कि इन बच्चों के शरीर से छू जाने पर उनकी बेत भी अपवित्र हो जाएगी। वैसे भीमराव और आनंदराव ने मास्टर को कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हिसाब या पढ़ने में गलती के कारण उनको पीटा जाता। वे पढ़ते समय बड़े ध्यान से मास्टर जी की बातों को सुनते थे। उनकी स्मरण शक्ति अनुपम थी। गणित उनका प्रिय विषय था। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी वे हल कर दिया करते थे। एक दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर गणित का एक प्रश्न लिखकर सभी बच्चों से उसे हल करने का आदेश दिया। किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। जब मास्टर जी ने देखा कि दरवाजे के बाहर बालक भीमराव ने उस प्रश्न को हल करने के लिए हाथ उठाया हुआ था, मास्टर जी अचंभे में पड़ गए। विद्यार्थी भीमराव ने जबानी ही उस प्रश्न का हल बता दिया। मास्टर ने उसको बोर्ड पर लिखकर हल करने का भी आदेश दिया, लेकिन जैसे ही भीमराव बोर्ड की ओर जाने लगे, वैसे ही क्लास के सारे बच्चे बोर्ड की ओर दौड़ पड़े। इस दौड़ धूप में और आपाधापी में कुछ बच्चे घायल भी हुए। कारण ये था कि ब्लैक बोर्ड के पीछे उन सभी लड़कों के खाने के डिब्बे रखे हुए थे। उन सबको डर था कि भीमराव द्वारा बोर्ड छूने से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। मास्टर जी ने धैर्य के साथ भीमराव को बोर्ड पर प्रश्न हल करने के बजाय अपनी कॉपी में लिखकर दिखाने को कहा। प्रश्न के सही हल को देखकर मास्टर जी आश्चर्यचकित रह गए कि जिस बालक को वे कभी मन से नहीं पढ़ाते और न उसका मार्गदर्शक करते थे, वही बालक इतना प्रखर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। ऐसे घृणात्मक और तिरस्कारात्मक अछूतपन के वातावरण में भी बालक भीमराव ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्हें जो मानसिक दुख हुआ उसे वे कभी भूले नहीं। जब उन्होंने हमारे उद्धार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, तो सबसे पहले तत्कालीन मुंबई प्रांत से अछूतों की शिक्षा दीक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रावासों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर कराई। ये उनका प्रथम लक्ष्य था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।